本航成都。वो रहस्यमयी जहाज जो 239 लोगों के साथ अचानक आसमान में ही गायब हो गया था, जो आज तक नहीं मिला। कभी कभी दुनिया में ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी ही घटना 2014 में घटी थी, जो अब तक दुनिया भर के लोगों के लिए एक रहस्य ही बना हुआ है। दरअसल मलेशिया एयरलाइंस का एक विमान 239 लोगों के साथ अचानक आसमान में ही गायब हो गया था। इस रहस्यमय घटना को 8 साल होने वाले हैं, लेकिन इसका सुराग आज तक किसी को नहीं मिला। वो 8 मार्च 2014 का दिन था। मलेशिया एयरलाइंस का विमान MS-370 ने राजधानी कुआलालंपुर से उड़ान भरी थी। उसी दिन उसे चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचना था, लेकिन विमान के उड़ने के कुछ ही समय बाद उसका संपर्क यातायात नियंत्रण केंद्र से टूट गया, जिसके बाद विमान के गायब होने को लेकर कई तरह की बातें हुई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पहले यह अंदाजा लगाया गया कि शायद विमान को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया है, लेकिन फिर बाद में इस तरह के कोई संकेत नहीं मिले। इसके बाद फिर यह माना गया कि शायद विमान कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा। इसको लेकर फिर सर्च अभियान भी शुरू किया गया। कई महीनों तक और कई देशों में विमान की खोजबीन चलती रही, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। कहते हैं कि 1 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के दायरे में विमान की खोजबीन चली, लेकिन विमान का कुछ पता नहीं चला। इसी विमान को खोजने का यह इतिहास में अब तक का सबसे लंबा अभियान था, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। कई देशों ने भी इस सर्च अभियान में मलेशिया की मदद की थी। इसके बाद भी MS-370 को ढूंढा नहीं जा सका। जानकारी के मुताबिक इस विमान में कुल 239 लोग सवार थे, जिसमें 227 यात्रियों के साथ साथ 12 ऑपरेटर दल के सदस्य भी शामिल थे। इनमें सबसे ज्यादा संख्या चीन के यात्रियों की थी, उसके बाद मलेशिया के। कहते हैं कि आखिरी बार विमान को हिंद महासागर के ऊपर उड़ान भरते पाया गया था, लेकिन उसके बाद वो अचानक रडार की पकड़ से बाहर हो गया था, जिसके बाद उसका किसी को पता नहीं चला। हर तरफ से निराशा मिलने के बाद थक हार कर जनवरी 2017 में विमान का सर्च अभियान भी बंद कर दिया गया था। इस विमान के पायलट जहाजी अहमद शाह थे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने यह दावा करते हुए सबको चौंका दिया कि मलेशिया के बड़े अधिकारियों का मानना है कि MS-370 फ्लाइट को उसके कप्तान ने ही जानबूझकर समुद्र में डुबा दिया था। उनका दावा था कि कप्तान आत्मघाती था, जिसने विमान में सवार सभी लोगों की जान ले ली। हालांकि अपने इस दावे से संबंधित कोई भी सबूत उन्होंने पेश नहीं किया था। इस तरह यह उनका दावा भी महज एक अनुमान ही माना जा रहा है। इस विमान का गायब होना अब भी एक अनसुलझी पहेली ही बना हुआ है। आखिर क्या हुआ था उन 239 लोगों के साथ? आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं ऐसी ही अगली मिस्टीरियस वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।